से थोड़ी देर में लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसमें वृद्धा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव और आबकारी विभाग की नियमावली में संशोधन पर भी मुहर लग सकती है। ये महत्वपूर्ण बैठक योगी कैबिनेट की आज होने वाली है। थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी ये बैठक, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगनी है। सबसे अहम बात यह कि वृद्धा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिस पर मुहर लगे तो वृद्धों को काफी इसका फायदा होगा। आबकारी विभाग की नियमावली में संशोधन पर भी मुहर लग सकती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी लखनऊ से रंजना लाइव जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बैठक को लेकर क्या कुछ और अपडेट है। रंजना, बैठक कब तक शुरू होने वाली है या बैठक शुरू हो गई है? मोनिका, थोड़ी देर में ही बैठक शुरू होने वाली है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, जयप्रताप सिंह, श्रीकांत शर्मा, मुकुट बिहारी वर्मा, सभी लोग लगभग पहुंच चुके हैं कैबिनेट। रंजना, वापस आपके पास आएंगे। फिलहाल आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं आ रही है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक है जो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वृद्धा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, आबकारी विभाग की नियमावली में संशोधन पर भी मुहर लग सकती है और भी कई अहम प्रस्ताव हो सकते हैं जिसमें इस बैठक में मुहर लगे। लोगों के लिए सोचते हैं लगातार सीएम, पूरे कैबिनेट जो है वो प्रयासरत है किस तरह से प्रदेश का विकास किया जाए। इसी कड़ी में आज की बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, बताइए क्या जानकारी आप दे रही थी? देखिए, मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। लोक भवन में हम लोग मौजूद हैं। थोड़ी देर में ही कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मुकुट बिहारी वर्मा, जयप्रताप सिंह, सभी लोग पहुंच चुके हैं। श्रीकांत शर्मा, ये सब लोग पहुंच चुके हैं और चेतन चौहान, बाकी जो भी कैबिनेट मंत्री हैं वो आ चुके हैं और इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री का। तो थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी जैसे ही वो लोक भवन पहुंचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है आज की कैबिनेट में, अगर हम कहें तो जो 40 लाख बुजुर्गों को जो एक तरह से आर्थिक मदद बढ़ेगी, जो राशि होगी वो बढ़ेगी, उसको सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं प्रस्ताव। और उस प्रस्ताव पे अगर मुहर लगती है तो बहुत बड़ा फैसला होगा मोनिका। तो इस तरह से देखा जाए तो कई प्रस्ताव हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में ये सब मामले सामने आ जाएंगे कि किन प्रस्तावों पे मुहर लगी, क्योंकि सीएम का इंतजार शुरू हो चुका है यहाँ पे और बाकी कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ। तो थोड़ी देर में ही ये माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक शुरू होगी यहाँ पे लोक भवन में। जी मोनिका। बिल्कुल रंजना, आज बुजुर्गों को एक बड़ा तोहफा सीएम दे सकते हैं और जैसा आप बता भी रही हैं कि 40 लाख से अधिक बुजुर्ग हैं जिन्हें अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है, ऐसे मुहर इस पर लग जाती है तो इसका फायदा पहुंचेगा। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आज इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ बैठक में खास हो सकता है रंजना? देखिए, इस प्रस्ताव के अलावा जो आबकारी विभाग की नियमावली में संशोधन का मामला है उसमें मुहर लग सकती है। साथ ही साथ जो रायबरेली में एम्स, क्योंकि रायबरेली और अमेठी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है कि वहाँ पे पहली बार अमेठी में जिस तरह से स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की, अब रायबरेली एक बचता है कांग्रेस की सीट। और रायबरेली में जो एम्स बनने वाला है उसके जमीन जो है उस पर चीनी मिल की भूखंड है, उसको एक ध्वस्तीकरण का भी आज एक प्रस्ताव है कि लग सकता है, क्योंकि सरकार वहाँ जल्द से जल्द अपने काम को रायबरेली में जो बीजेपी गवर्नमेंट है जो कर रही है उसको दिखाना चाहेगी। तो इस तरह से वो भी प्रस्ताव शामिल है, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। और साथ ही साथ जो प्रस्ताव है, अगर इन प्रस्तावों पे मुहर लगती है तो बीजेपी, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, तो एक मैसेज जो देने की कोशिश है कि बीजेपी किस तरह से केवल क्योंकि सीएम कानून व्यवस्था को लेकर के और इन सब चीज़ों पे बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी यहाँ पे मीटिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी एक मैसेज देगी। आज की कैबिनेट बैठक का भी जो परिणाम होगा, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से सशक्त करने की बुजुर्गों की बात, वृद्धा पेंशन बढ़ेगा तो 400 रुपये से 500 रुपये की जाएगी, तो 100 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो काफ़ी मायने रखेगी 40 लाख बुजुर्गों को जो यूपी के। और इस तरह से जो रायबरेली में अगर एम्स के निर्माण में तेजी आती है तो वो भी एक संदेश होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी अपनी कैबिनेट में उन प्रस्तावों को लाएगी जो जनता से जुड़े हुए प्रस्ताव हो, साथ ही साथ मैसेज वाले प्रस्ताव हो जो कि संदेश दे सके। तो इस तरह से देखा जाए आज कई महत्वपूर्ण फैसले आ सकते हैं आज की कैबिनेट में। और थोड़ी ही देर में, क्योंकि सीएम को अब आना ही है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में ही सीएम यहाँ पहुँचने वाले हैं लोक भवन में, और ये माना जा रहा है कि कैबिनेट उनके पहुँचने के बाद शुरू हो जाएगी। जी
शुक्रिया रंजना, इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। तमाम कैबिनेट के मंत्री पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री के आते ही बैठक शुरू हो जाएगी। आज अहम प्रस्ताव पर मुहर लगनी है।